मैं बालकृष्ण खोजी वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें डिस्कस करने जा रहा है अबाउट लाइक द सेम ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। सो इन द लाइक लास्ट सेशन लाइक वे डिस्कस अबाउट व्हाट बेसिकली लाइक हाउ टू सेट लाइक द सेशन, हाउ टू लाइक पास लाइक सम द राइट्स टू द पर्टिकुलर यूजर, और राइट्स के अकॉर्डिंग लाइक वे डिस्प्ले सम लाइक द पर्टिकुलर व्यू, जो भी लाइक नंबर ऑफ व्यूज़ थे, व्यूज़ को हम लोगों ने क्या किया उसमें डिवाइड किया और वो व्यूज़ को हम लोगों ने उसके अंदर डिस्प्ले किया। ठीक है। सो लाइक जो भी लास्ट सेशन था, लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या किया, हर एक व्यूज़ को एक्टिवेट किया और व्यूज़ को एक्टिवेट करके जो भी पर्टिकुलर वहाँ पे हम लोगों ने एक ट्राई किया कि हो क्या रहा था उसमें कि दूसरा कोई एडमिन या यूज़र, हम लोगों ने सिर्फ 2 रोल का भी एक्सेस दिया हुआ है। तो जो भी यूज़र जब भी लॉग इन कर रहा है तो यूज़र लॉग इन करने के बाद यूज़र इज ट्राइंग टू लाइक टेकिंग द लाइक दी एक्सेस ऑफ लाइक द एडमिन। जो एडमिन का एक्सेस है वो यूज़र लेने का ट्राई कर रहा था और वो यूआरएल के थ्रू से एक्सेस करने का ट्राई कर रहा था। तो उसे हम लोगों ने क्या किया, उसे हम लोगों ने डिसेबल किया बाय पासिंग द कंडीशन कि समवन when they will try to like take the access from that the system, so they should be not get that। ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक कंडीशन सेट किया कि उसका वैल्यू अगर वो एडमिन नहीं है तो उसे वो एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, तो यूज़र को उसका एक्सेस नहीं मिलेगा। अगर वो एडमिन है तो वो सिर्फ एडमिन ही उसे एक्सेस कर सकता है, अगर यूज़र है तो यूज़र ही सिर्फ उसे एक्सेस कर सकता है। तो ये चीज़ें वहाँ पे मैटर करेगी। ओके। सो आफ्टर दिस बेसिकली इन दिस सेशन लाइक नाउ व्हाट विल सी, देखिए जब ये एप्लीकेशन रेंडर करने के बाद नाउ वी आर गेटिंग ओनली द वन पेज, दैट इज साइन इन वाला पेज ओनली। बट सपोज कीजिए कि अगर सपोज कर लो कि मैंने न्यू यूज़र रजिस्टर्ड किया, आफ्टर रजिस्ट्रेशन मुझे क्या चाहिए, उसको यूज़र को अभी लॉगिन भी तो करना है, तो लॉगिन करने के लिए उसको क्या चाहिए, उसके क्रेडेंशियल्स चाहिए। तो वो क्रेडेंशियल्स उसको कहाँ से और कैसे एक्सेस लेगा वो, तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले, उसके लिए लाइक हम लोग एक सेटअप बनाएंगे कि जैसे एडमिन लाइक कोई यूज़र को रजिस्टर्ड करे, तो रजिस्टर्ड करने के बाद यूज़र का जो क्रेडेंशियल्स वाला पार्ट रहेगा, सो दैट शुड बी लाइक गो ऑन लाइक द ईमेल ऑन दैट लाइक द पर्टिकुलर यूजर्स। तो कोई भी जो यूजर्स रहेगा, जो भी यूजर्स का रजिस्ट्रेशन है, सो दैट पर्टिकुलर यूजर दे कैन रिसीव देयर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑन देयर लाइक द पर्टिकुलर ईमेल आईडी। ठीक है। तो ईमेल आईडी के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं, एंड देन ओनली दे कैन गो फॉर लाइक द साइन इन प्रोसेस। ठीक है। तो लाइक अभी हम लोग देख लेते हैं बेसिकली जो भी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स रहेगा, लाइक हाउ टू सेंड लाइक ऑन द लाइक ईमेल बेसिकली। we'll see the like the practically basically like we had like already like working with like the ESP.NET with like the email sending sections. For sending any email, like we need some like the some special parameters. Like first we'll discuss that. देखिए for email sending like in the .NET, so also like we had use like the same parameters, same packages, the same libraries only like we'll use here. So first of all like we are going to use like the mail message class. Okay. So we'll create the object for like the mail message is equals to new. देखिए सेटअप हम लोगों ने ASP.NET में किया था, वो .NET का सेटअप अभी ये .NET Core में करने फॉर रिसीविंग लाइक द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो वो डिटेल्स को रिसीव करने के लिए हमें ये सेटअप चाहिए। ये मेल के थ्रू, ये मेल जो ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू हमें क्या करना है, फ्रॉम और टू को सेटअप करना है। मेल डॉट फ्रॉम इज इक्वल टू न्यू मेल एड्रेस, और यहाँ पे जो भी रिसीवर रहेगा, जो सेंडर रहेगा, सो हियर लाइक विल पुट द सेंडर ईमेल आईडी। ठीक है। और लाइक मेल डॉट टू में जो जाएगा इसमें, ठीक है, ये ऐसे ऐड नहीं होगा, डॉट ऐड करके, और यहाँ पे आएगा आपका रिसीवर का ईमेल आईडी। ये रिसीवर ईमेल आएगा। ठीक है। आफ्टर दैट लाइक वी कैन पास लाइक द सब्जेक्ट एंड बॉडी आल्सो हियर, मेल डॉट सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जाएगा, और अगर आपको बॉडी भी पास करना है तो हम लोग मेल में क्या कर सकते हैं, बॉडी भी यहाँ पे पास कर सकते हैं, मेल बॉडी। ठीक है। तो ये कुछ लाइक 3 to 4 पैरामीटर्स रहेंगे जो लाइक कोर पैरामीटर्स के रिक्वायरमेंट्स रहते हैं हमें फॉर सेंडिंग द मेल। इसके बाद सेंड करने के लिए हमें एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी, जो SMTP प्रोटोकॉल्स हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है। SMTP प्रोटोकॉल की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हमें।
तो SMTP प्रोटोकॉल क्या करेगा, हमें वहाँ पे एक्सेस दे देगा फॉर एक्सेसिंग लाइक द SMTP बेसिकली द मेल हु इज सेंडिंग एंड लाइक हु इज रिसीविंग ओवर देयर। तो जब भी सेंडिंग और रिसीवर वाले जो मेल्स रहेंगे वहाँ पे हमें रिसीव करने हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक SMTP प्रोटोकॉल। एंड वन मोर थिंग लाइक जैसे नेटवर्क क्रेडेंशियल्स की भी हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे। ठीक है, एक नेटवर्क क्रेडेंशियल्स वाला पार्ट रहेगा जिसके अंदर हमारा ईमेल आईडी है और हमारा पासवर्ड एक्सेस हमें उसके अंदर देना पड़ेगा, उससे के बिना वो लाइक उसका काम नहीं होगा। बिकॉज जो भी पासवर्ड एक्सेस लाइक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होता है, जब तक हमारा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक्सेस नहीं तब तक हम लोग वहाँ पे कोई भी चीज़ें को इनेबल नहीं कर सकते हैं। तो उसको एक्सेस देने के लिए पहले तो हमें वो सेट करना पड़ेगा, जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड्स को हमें पहले हमारा सेट करना पड़ेगा। एंड देन ओनली वी कैन एबल टू सेंड द मेल बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग अभी देख लेते हैं इसके अंदर कि कैसे इसका सेटअप किया जाएगा। तो पहले तो अभी फ़िलहाल के तो पासवर्ड जो हम लोगों ने लास्ट टाइम इंटर किया था जो .NETs के टाइम पे, तो वो सेम पासवर्ड्स लाइक आई डोंट थिंक सो लाइक ये रहेगा सिस्टम में। सो लाइक विल क्रिएट अगेन लाइक द पासवर्ड दैट आर पासवर्ड्स वाला ओके फ्रॉम द ईमेल आईडी। एंड देन लाइक विल अगेन लाइक द प्रोसेस विद लाइक द सेम प्रोसेस देन लाइक द रजिस्ट्रेशन वाला। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि ये इसके बाद ये मेल मैसेज का कोर कंपोनेंट्स हो गया। देन सेकेंड थिंग आपको SMTP क्लाइंट चाहिए। यहाँ पे SMTP क्लाइंट का ऑब्जेक्ट आपको बनाना है यहाँ पे इज इक्वल्स टू न्यू SMTP क्लाइंट। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा आपका SMTP डॉट gmail.com। ठीक है, ये SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग इसे एक्सेस करेंगे। आफ्टर दैट जो क्लाइंट करके मिल रहा है आपको, इसके थ्रू हमें कुछ क्रेडेंशियल सेट करने पड़ेंगे। सो क्लाइंट डॉट विल पास द क्रेडेंशियल्स इज इक्वल्स टू न्यू नेटवर्क क्रेडेंशियल्स। और नेटवर्क क्रेडेंशियल्स में आपका यहाँ पे आएगा ईमेल आईडी एंड यहाँ पे आएगा हमारा पासवर्ड। ठीक है, फॉर सेंडिंग द मेल। इसके बाद सेम जो क्लाइंट करके इसके अंदर हमें पोर्ट सेटअप करना पड़ेगा। जो भी SMTP मेल है, जो भी मेल आप सेंड करते हो रिसीव करते हो, उसके लिए हमें हमारा जो पोर्ट नंबर होता है फिक्स होता है, दैट इज़ 587। इसको हमें सेट करना है। इसके बाद इसके अंदर और एक सेटिंग हमें सेट करना पड़ेगा, क्लाइंट डॉट इज इसेंशियल, और इसको ट्रू सेटअप करो एंड देन ओनली बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट वी कैन सेंड लाइक द मेल। सो देन लाइक विल यूज द क्लाइंट डॉट सेंड, और सेंड में ये वाला मेल हमें पास करना पड़ेगा, मेल ऑब्जेक्ट। तो मेल के अंदर जो भी डिटेल्स हम लोगों ने पास किया हुआ सारी डिटेल्स अभी यहाँ पे सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। अभी ये सारा प्रोसेस हमें अभी ऐसे नहीं करना है, हमें रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी यूज़र रजिस्टर्ड हो जाएगा उसका क्रेडेंशियल्स पार्ट हमें वहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो हम लोग इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेंगे, बट बिफोर दैट लाइक फर्स्ट आई वांट दी पासवर्ड ऑफ दिस लाइक द गिवन पर्टिकुलर ईमेल आईडी, जो भी मुझे मेल सेंड करना है फ्रॉम पर्टिकुलर ईमेल आईडी से। ठीक है, तो ये पहले पासवर्ड हम लोग ये बना के देख लेते हैं, एक्सेस करके देख लेते हैं, एंड देन ओनली विल मूव फॉर दिस प्रैक्टिकल सेशंस। ओके, सो देखिए ये जो साइन अप वाला प्रोसेस है, दिस वन, जैसे भी साइन अप वाला प्रोसेस यहाँ पे डन हो रहा है, तो डन होने के बाद इसका जो डिटेल्स है वो सेंड होना चाहिए मेल पे अभी। तो देखिए लाइक जब भी साइन अप के लिए जा रहे हैं हम लोग, साइन अप के टाइम पे लाइक हमें उसका यूज़र का ईमेल आईडी भी मिल रहा है, जहाँ पे यूज़र का ईमेल आईडी हम लोग इंटर कर सकते हैं। ये देखिए जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू अकाउंट का यहाँ पे प्रोसेस बना दिया, तो अभी इसे मुझे निकालना पड़ेगा क्रिएट न्यू अकाउंट वाला। ठीक है, अभी ये एक्सेस भी नहीं है हमारे पास, ये ओपन भी नहीं होगा अभी। तो जो साइन इन के अंदर प्रोसेस था हमारे पास जो भी
इसके अंदर तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी, ये वाला जो लिंक हम लोगों ने ऐड किया था, बिकॉज ये ओपन भी नहीं होगा, ये एक्सेस नहीं है, अभी कोई भी यूज़र उसे एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसे हम लोग कमेंट करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए, बिकॉज इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ साइन इन रहेगा इसमें, तो साइन इन के लिए पहले तो आपको डेटा पास करना पड़ेगा इसमें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास है साइन अप वाला मॉडल जो यहाँ से ओपन होगा, और जिसके अंदर ईमेल आईडी पास करेंगे, तो जो भी ईमेल आईडी हम लोग पास करेंगे उसी के ऊपर उसका क्रेडेंशियल डिटेल्स पास होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग उसे टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए लाइक फर्स्ट वी नीड टू ओपन और द ईमेल आईडी नाउ फॉर सेटिंग अप द पासवर्ड्स। ठीक है, सो मेल के अंदर देखिए हमें क्या सेटिंग करनी है यहाँ पे। सो हम लोग आएंगे यहाँ पे गूगल अकाउंट्स के पास। अकाउंट्स में जो भी सिक्योरिटी पॉइंट्स रहेगा, जिसके अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस होता है, जो हम लोगों ने ऑन करके रखा हुआ है, तो हमारे पास ये एक्सेस रहेगा इसका। तो यहाँ पे सर्च करना है हमें ऐप पासवर्ड्स। देखिए यहाँ पे ऐप पासवर्ड्स का ऑप्शन हमें मिल जाएगा अभी। ठीक है, सो यहाँ पे ऐप नेम क्रिएट करना है, तो इससे पासवर्ड भी मिल जाएगा हमें। एक एप्लीकेशन का टेस्ट एप्लीकेशन बना दिया मैंने, जहाँ पे ऐप पासवर्ड मेरा पहले से जनरेट हो चुका है, तो फिर से एक ऐप नेम में क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और जैसे क्रिएट करेंगे इसका ये मिल जाएगा हमें पासवर्ड्स। तो ये पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी हमें, जहाँ से मेल मुझे सेंड करना है। इसे कॉपी करके हम लोग यहाँ पे रखेंगे एंड देन डन। ये बन चुका है यहाँ पे अभी फुल स्टैक वेब ऐप, और इसे हमें अभी यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग इसके प्रोसेस के पास, जो भी साइन अप वाला प्रोसेस यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक डायनेमिक फंक्शंस बना देते साइन अप की इधर। पब्लिक वॉइड सेंड डिटेल्स। तो सेंड डिटेल्स करके हम लोगों ने एक मेथड बना दिया यहाँ पे। सेंड साइन अप डिटेल्स, ठीक है, ये मेथड है हमारे पास, और इसके अंदर हम लोग मेल का काम करेंगे। एक मुझे मेल मैसेज चाहिए इसमें, इसका ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू। ठीक है, इसके बाद क्या चाहिए देखिए, तो यहाँ पे एक पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें कि किसको सेंड करना है हमें इसे। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग पैरामीटर पास कर रहे थे, एक ईमेल करके। ठीक है, एक ईमेल पास करेंगे, और ईमेल के बाद एक स्ट्रिंग में रहेगा हमारे पास एक पासवर्ड हमें पास करना है इसके अंदर।
ठीक है, तो दो पैरामीटर्स मैंने पास किए इसके अंदर, मेल डॉट, इसके बाद हमें सेट करना है फ्रॉम इज इक्वल्स टू न्यू मेल एड्रेस, ठीक है। तो फ्रॉम कहाँ से सेंड होने वाला है ये, तो ये मेरा वाला ईमेल आईडी है। देन इसके बाद टू में हमें सेट करना है मेल डॉट टू डॉट ऐड, तो ऐड में अभी टू का एड्रेस चाहिए हमें, तो टू में ये वाला ईमेल आपका जाएगा इसमें, तो ये ईमेल इसमें पास कर लेता हूँ मैं, ठीक है। सो ऐड वाला पार्ट बन गया ये टू वाला। एक सब्जेक्ट पास करना है रिगार्डिंग द क्रेडेंशियल डिटेल्स, so we'll pass the kindly find out, तो सब्जेक्ट रहेगा रिगार्डिंग द क्रेडेंशियल डिटेल्स, और एक बॉडी रहेगा इसके अंदर, kindly find out the following details, ठीक है। सो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, यहाँ पे बैक सिलेक्शन दे देता हूँ मैं, your email, this email ID and your password, इसके बाद फिर से बैक स्लैश ऐड करेंगे हम लोग, और यहाँ पे देता हूँ click here to access the portal, ठीक है। और यहाँ पे पोर्टल का लिंक जाएगा हमारा, तो ये वाला लिंक जाना चाहिए, ठीक है। बॉडी का पार्ट हो गया यहाँ पे, और इसके बाद हम लोग जाएंगे SMTP क्लाइंट, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू SMTP क्लाइंट, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे smtp.gmail.com, ठीक है। इसके बाद क्रेडेंशियल्स पास करना है हमें SMTP क्लाइंट डॉट क्रेडेंशियल्स इज इक्वल्स टू न्यू नेटवर्क क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पे ईमेल आईडी रहेगा हमारा फ्रॉम वाला, सो दिस वन ईमेल आईडी लाइक आई एम ओनली पासिंग, और एक पासवर्ड रहेगा इसमें, तो पासवर्ड हमारा ये सेट हो जाएगा, ये पासवर्ड सेट हो गया। इसके बाद SMTP क्लाइंट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पोर्ट नंबर सेट करेंगे इसका, दैट इज 587,
ठीक है, सो ये हम लोग यहाँ पे पहले सेटअप करेंगे इसका। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं कंट्रोलर में आता हूँ, जो ऑथ कंट्रोलर है इसमें, और लाइक जिसके अंदर मेरा डिटेल्स मैंने सेटअप किया हुआ है साइनअप के अंदर, दिस वन। तो SMTP क्लाइंट डॉट यहाँ पे एक HTTP ओनली वाला सेटअप रहेगा भी। ठीक है, पोर्ट नंबर तो सेट हो चुका है। इसके बाद हमें और एक सेटिंग चाहिए इसके अंदर, इनेबल SSL इज इक्वल्स टू सेटअप द ट्रू। ठीक है, तो SSL को एक्टिवेट कर लिया हम लोगों ने, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेल को सेंड करेंगे। SMTP client dot will use one send function to sending the mail. So this mail only like we are going to send here. ठीक है, तो यहाँ से ये मेल हमारा सेंड होना चाहिए। अभी लाइक ये जो फंक्शन है, जो सेंड साइन अप डिटेल्स वाला, तो ये हमें कहाँ पे कॉल करना है, तो ये कॉल होगा आफ्टर दिस ओनली। यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, और इसमें दो पैरामीटर्स की ज़रूरत है। देखिए लाइक यहाँ पे दो पैरामीटर्स हमें चाहिए। एक तो रहेगा हमारा मेल, तो यहाँ से एक ईमेल आईडी जाएगा हमारा, और सेकंड रहेगा हमारा जो पासवर्ड। एक जाएगा पासवर्ड हमारा US डॉट पासवर्ड। ठीक है, तो दो पैरामीटर पास किए। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे सेंड साइन अप डिटेल्स के अंदर एक ईमेल जा रहा है हमारा, और एक पासवर्ड जा रहा है। तो ये दो डिटेल्स के थ्रू यहाँ पे डेटा जाना चाहिए। तो हम लोग इसे टेस्ट करके देखें कि ये फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं हमारा। ठीक है, फिर से रिस्टार्ट करता हूँ मैं एप्लीकेशन को।
देखिए जो मेल आईडीज़ है मैं इसी में से कोई ईमेल आईडी यूज़ करने जा रहा हूँ मेरा। ठीक है, तो यही वाला ईमेल आईडी मैं यूज़ करूँगा इसके अंदर, जिसके अंदर मैं सेंड करने का ट्राई करूँगा यहाँ पे डिटेल्स। ठीक है, तो पहले मुझे एडमिन को लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पे। सो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आएंगे हम लोग और साइनअप के अंदर। तो इंस्टेड ऑफ sign up like we'll give like the different action only here, that is add user। तो ये लेआउट के अंदर कुछ चेंजेस कर लेता हूँ मैं। ये है एडमिन का रोल जहाँ पे साइन अप है, ऐड यूज़र करके देता हूँ और लाइक देखो ये साइन इन वाला पेज की ज़रूरत नहीं अभी फ़िलहाल के लिए तो यहाँ पे, बिकॉज ये सबके लिए एक्सेस दे दिया मैंने, तो यहाँ से हटा देता हूँ मैं। और इसके बाद ये तो सबके लिए एक्सेस है तो यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी साइन वाला पेज। ठीक है, ऐड यूज़र करके देखिए ये काम करेगा अभी इसमें। जब भी मैं यूज़र को ऐड करूँगा यहाँ पे तो पहले तो मैं डीबगर पास कर लेता हूँ यहाँ पे फॉर टेस्टिंग दिस। तो ईमेल आईडी में यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, लेट्स से द क्रिश सिक्योर्ड, दिस इज वन माय दी एक्यूरेट ईमेल आईडी ओनली विच इज़ वन लाइक द रजिस्टर्ड वन। इसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम सेटअप करना है मुझे। एंड पासवर्ड जाएगा हमारा लाइक लेट्स से द क्रिश @123। देखो साइनअप करने के बाद अभी ये यहाँ पे आ जाएगा यूएस के अंदर। इसका डिटेल्स देखो ये पास हो चुका है, सिर्फ रोल अभी सेट नहीं हुआ है तो रोल अभी यहाँ से सेट होने वाला है। ये रोल मिल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे से रोल मिल जाएगा दैट इज़ यूज़र रोल। इसके बाद जो पासवर्ड रहेगा इसका इनक्रिप्टेड फॉर्मेट से पासवर्ड मिल जाएगा यहाँ से। ये पासवर्ड मिल गया यहाँ पे से। ठीक है, अभी ये मेल वाला फंक्शन हमारा काम करेगा इसमें। तो ये जो ईमेल है और ये हमारा पासवर्ड जा रहा है इसमें से, तो ये देखो ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में पासवर्ड जा रहा है तो यूज़र इसे रीड नहीं कर पाएगा। तो इसे मैं स्टॉप कर लेता हूँ। लाइक देखो ये पासवर्ड जो जा रहा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट से जा रहा है, तो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट वाला पासवर्ड नहीं चाहिए इसमें। तो ये वाला जो फंक्शन है ये फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे कॉल किया मैं इसे। ताकि इनक्रिप्टेड फॉर्मेट वाला पासवर्ड इसे नहीं मिलना चाहिए इसमें। तो फिर से स्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशंस को। ठीक है, सो फिर से हम लोग एडमिन वाला लॉगिन करेंगे इसमें। यहाँ पे ऐड यूज़र करेंगे।
यूज़र नेम एंड पासवर्ड लाइक मैं सेट करूँगा। ठीक है, तो फिर से सेम प्रोसेस, यहाँ पे ये मिल जाएगा डिटेल्स। अभी ये जो डिटेल्स आएगा यहाँ पे लेके ईमेल एंड ये पासवर्ड्स, देखिए पासवर्ड्स हमें ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट वाला नहीं मिला, डिक्रिप्टेड वाला पासवर्ड ही मिला है यहाँ पे। इस देखिए लाइन ये हो रही है, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट हो रहा है इसमें। नाउ वी कैन डू द कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है देखो यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, तो ये काम कर रहा है इसमें, रजिस्ट्रेशन वाला वर्क कर रहा है अभी इसमें। ठीक है, सो ये रजिस्टर्ड हुआ है, बट लाइक आफ्टर दैट लाइक वी विल ट्राई टू चेक बेसिकली द डेटा इज गेटिंग और नॉट ऑन द ईमेल आईडी। तो ईमेल पे आता हूँ मैं यहाँ पे एंड विल ट्राई टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम दिस ईमेल ओनली। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर लाइक मेल आईडी मुझे मिल गया, जहाँ से लाइक इसने पोर्टल एक्सेस मुझे दे दिया है कि ये पोर्टल एक्सेस रहेगा, ये ईमेल आईडी है और ये मेरा पासवर्ड रहेगा, जो जो पासवर्ड और यूज़र ईमेल आईडी के थ्रू मैं इसको एक्सेस ले सकता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मुझे एक्सेस चाहिए इसमें यूज़र के लिए, तो मैं इसको साइन आउट कर लेता हूँ और ये क्रेडेंशियल में यूज़ करूँगा यहाँ पे। और ये पासवर्ड हमारा जाएगा इसमें। ठीक है, साइन इन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें डीबगर पास करना पड़ेगा अभी इसमें। ठीक है, तो ये ईमेल आईडी था हमारा और ये पासवर्ड मैंने इंटर किया। तो इसमें ईमेल ही था। ठीक है, ईमेल का इश्यूज आ रहा है, तो ईमेल का इश्यूज हम लोग सेटअप करेंगे। ठीक है, हम लोग दूसरा ईमेल आईडी यूज़ करेंगे यहाँ पे फॉर दी जॉन वाला एंड विल टेस्ट इट अगेन। जो पासवर्ड है इसका john@123। तो यहाँ पे फिर से सेम सेटअप करेंगे, तो ईमेल आईडी और यहाँ पे पासवर्ड हमें मिल रहा है। ठीक है, ये ईमेल आईडी पास हो रहा है यहाँ पे, तो इसका एक्सेस हमें मिल रहा है। यस, तो इसका सेटअप हो रहा है इसमें। ठीक है, ये यूज़र रोल है इसमें, ये यूज़र रोल काम कर रहा है इसमें। ओके, ये देखिए 2 टाइम्स इसका ये हो चुका है, इसके लिए ये प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो हमें क्या करना है इसे,
ये यूज़र डिटेल से हम लोग को इसे डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट फ्रॉम log user where id in where id is equals to 5। तो लाइक देखो यहाँ पे एक ही एक्सेस चाहिए, अदरवाइज मैं फिर से ये बना देता हूँ id इन 4,5। तो दोनों भी डिटेल्स को मैं डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। जो डेटाबेस है यहाँ से जाएगा हमारा ठीक है। सो देखिए यहाँ पे 2 रोज डिलीट हो चुके हैं एंड देन फिर से अभी इसका डिटेल चेक कर लेते हैं। देखिए अगर डबल डुप्लीकेशंस का डेटा अगर आता है तो उसमें चांसेस हो सकते हैं कि एरर आने का चांसेस होगा। तो हमें फिर से एग्जिस्टिंग यूज़र्स को भी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ताकि कोई एग्जिस्टिंग यूज़र ना आ पाए इसके अंदर। ठीक है, तो रिजल्ट के ऊपर आ जाएंगे हम लोग और लाइक ये वर्क करना चाहिए। अभी देखिए फिर से हम लोग एडमिन का लॉगिन एक्सेस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से इसका एक्सेस हम लोग सेंड कर देंगे। देखिए काम कर रहा है ये भी मॉडल। ये डन, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो फिर से यहाँ पे अगर एक्सेस के लिए आएंगे हम लोग चेक करेंगे इसमें। ठीक है, तो सेम पासवर्ड्स देखिए ये वाला डिटेल्स है हमारा। सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू हम लोग इसका एक्सेस ले लेंगे फिर से। तो अभी देखो अभी ये वर्क करेगा। यस देखिए ये क्रेडेंशियल्स काम कर रहा है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे यूज़र लाइक सक्सेसफुली लॉगिन कर पा रहे हैं यहाँ पे पोर्टल पे। अभी यहाँ पे सिर्फ जो इश्यूज आ रहा था हमें लाइक वो किसके लिए इशू आ रहा था कि लाइक मल्टीपल टाइम अगर 2 बार एंट्री अगर यूज़र का हो गया यहाँ पे तो लॉगिन के टाइम पे ऐसे इश्यूज हो सकता है बिकॉज जो भी पासवर्ड इसका आ रहा है वो डिक्रिप्शन और इनक्रिप्शन फॉर्मेट में है। तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि जब भी यूज़र्स यहाँ पे रजिस्टर्ड करें फ्रॉम द एडमिन साइट्स तो यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये ऐड यूज़र करे तो ऐड यूज़र पे हमें यहाँ पे कंडीशन पास करना पड़ेगा कि अगर पर्टिकुलर यूज़र अगर फिर से वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करे तो यहाँ पे ये एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, ये रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये रेस्ट्रिक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डिटेल्स डेटाबेस से हमें टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये डेटाबेस से डिटेल्स को टेस्ट करना पड़ेगा हमें इसमें, जहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर्स को टेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली जैसे भी लाइक हम लोगों ने लास्ट सेशन में पहले से इसमें देखा था कि एग्जिस्टिंग यूज़र को टेस्ट करने के लिए डेटाबेस से पहले तो यूज़र को फेच करें एंड अकॉर्डिंग टू दैट लाइक वी कैन चेक द यूजर्स ओनली।
ठीक है, तो यूज़र्स का जो भी सेटिंग रहेगा वो आपको एग्जिस्टिंग में यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो जब भी साइनअप के लिए जाएगा ना, तो इसके पहले ये यहाँ पे चेक करे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कंडीशन को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे db डॉट एक कमांड पास करो, लॉग यूज़र डॉट वेयर x डॉट email ठीक है, x डॉट email डॉट इक्वल्स ये वाले ईमेल को चेक करेंगे हम लोग, फाइंड सिंगल और डिफॉल्ट। So if data is not equals to null, अगर डेटा नल नहीं है तो इसके अंदर आना चाहिए ये यहाँ पे रखेंगे। सॉरी, ये देखिए ये क्या करना पड़ेगा, अगर डेटा इसका नल नहीं है मतलब इसके अंदर कुछ तो डेटा यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तो इसमें देखो डेटा नल भी होने का चांसेस, नल मतलब कुछ भी डेटा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो उसको ये ऐड करना है। बट अगर ये डेटा नल नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर डेटा कुछ तो है तो हमें इसको डायरेक्टली रिडायरेक्ट करना पड़ेगा या कुछ टीम डेटा में मैसेज सेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक टीम डेटा सेट करेंगे। चेक यूज़र यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये आएगा मैसेज हमें। रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन। साइन अप एल्स, एल्स में ये कंडीशन पास होगा हमारा। अगर ये डेटा नल है मतलब इसके अंदर कुछ अगर डेटा नहीं है प्रेजेंट तो ये यहाँ पे आना चाहिए। ये दूसरा यूज़र क्रिएट करके दे देगा यहाँ पे फिर। ठीक है, हम लोग इसे चेक करके देख लेंगे। तो साइनअप वाला जो फाइल है हमारे पास CSS HTML वाला, इसके अंदर रख लेते हैं हम लोग इसे। ठीक है, एंड यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप का क्लास पास करेंगे। And now like we'll check again. So first we'll restart the application and we'll test it again. ठीक है, कंडीशन पास किया हुआ मैंने चेक करने के लिए फॉर एग्जिस्टिंग यूज़र। तो मैं आता हूँ एडमिन के पास। देखिए फिर से अगर ये मैं ट्राई करता हूँ वही सेम यूज़र के लिए, साइनअप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आ रहा है यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये नहीं हो पाएगा साइनअप इसमें। अगर कोई न्यू यूज़र रहेगा
तो ये जाके उसका न्यू यूज़र वहाँ पे ऐड हो पाएगा। तो देखिए ये काम कर रहा है इसमें। ठीक है, तो लाइक हम लोगों ने जो सिस्टम में लाइक कमांड पास किया है इसके अंदर जो भी बैकएंड है, तो बैकएंड हमारा यहाँ पे वर्क कर रहा है कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, रोल को फाइंड आउट कर पा रहे ईमेल वगैरह के अकॉर्डिंग, और उसका कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू मैच करके ये वर्क कर रहा है। ठीक है, बिकॉज इसमें इशू ये हो रहा है कि बिकॉज अगर इसमें कुछ डुप्लीकेशंस, अगर कुछ डुप्लीकेट्स यूज़र रह गए तो उसको ईमेल एक्सेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लाइक जो पोर्टल एक्सेस में कुछ इशू हो सकते हैं। सो अगर इफ़ यूज़र लाइक दे आर ट्राइंग टू रजिस्टर लाइक दी वन मोर देन वन टाइम लाइक द सेम यूज़र क्रेडेंशियल्स, तो वहाँ पे एक्सेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसका वो एक्सेस हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया। Okay, so basically in this session like we discuss about what like how we can send like the user registration like details on their like the email ID. So and how to like do the like login by using that same the credentials only, that user registration वाला। ठीक है, also like we had passed like the one more conditional part, that is to check like the existing user, because एक issue आ रहा था, वो issues को हम लोगों ने resolve किया। वो existing users की वजह से हम लोग उसे टेस्ट नहीं कर पा रहे थे, but now like it's working successfully। Okay, so in the next session like we'll discuss about like the what the one forgot password wala condition is also there, and we'll perform some like the action in our the main dashboards, the admin and user dashboards. So right now like we are not perform anything here, but in the next session like we'll do something, we will do some activity in that like the same portals only। Okay, so like ये सेशन हम लोग यहाँ पे एंड करें।